तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है डेंजरस एनिमल्स 2025 से। एक ऐसी कहानी जहां खूबसूरत लड़की समुद्र किनारे मस्ती करने आती है, पर उसे क्या पता ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। वो लड़की जो सर्फिंग की शौकीन होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र किनारे आती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो अचानक गायब हो जाती है। जब आंख खुलती है तो खुद को एक अजनबी कमरे में बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ सिर्फ समंदर। उसके पास एक और लड़की होती है जो पहले से वहां कैद होती है। वो बताती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसी पागल किलर के हाथों मारा गया था और उसका लाश शार्क को खिला दिया गया। ये सुनकर लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किसी तरह आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे की आहट होती है। वो खतरनाक आदमी अंदर आता है, चेहरे पर पागलपन और हाथ में खाना लिए। वो दोनों से जबरदस्ती बात करता है और जाने से पहले कहता है, आज रात एक जबरदस्त शो देखोगी। समय बीतता है और वो आता है, कैमरा लगाता है और कहता है, अब देखो असली मजा। वो दूसरी लड़के को रस्सी से बांधकर पानी के ऊपर लटका देता है। नीचे खौलता हुआ समुद्र और उसमें शार्क के झुंड। लड़की डर से कांप रही होती है, लेकिन कुछ देर में उसकी चीखें समंदर में खो जाती हैं। शार्क उसे नोच डालती हैं। अब अकेली बचती है सिर्फ हमारी मुख्य किरदार। वो जानती है अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अगली बारी उसकी है। वो सोचती है, लड़ती है और हिम्मत जुटाती है। कचरे के डिब्बे का हैंडल तोड़कर वो उसे एक हथियार बना लेती है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, वो पूरी ताकत से वार कर देती है। आदमी गिर जाता है। वो जल्दी से चाबी उठाती है, खुद को आजाद करती है, लेकिन तभी वो फिर उठ खड़ा होता है और सुई उसके पैर में चुभ जाती है। वो दर्द से कराहती हुई भागती है। ऊपर डेक पर पहुंचती है, पर चारों तरफ बस समंदर, कहीं मदद नहीं। दूर समंदर में एक क्रूज शिप दिखती है। लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वही पागल किलर आ जाता है। वो डर के मारे पीछे हटती जाती है। घबराहट में वो पास पड़ी कैमरा उठा लेती है। ये देखकर किलर बौखला जाता है, क्योंकि वही कैमरा उसकी सारी गंदी हरकतों का सबूत होता है। लड़की को ये बात समझ में आती है। वो कैमरा उठाकर सीधा समंदर में फेंक देती है। किलर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और उसी पल वो भी छलांग लगा देती है समंदर में, लेकिन दवा का असर शुरू हो चुका होता है। उसकी आंखें घूम जाती है और वो बेहोश होकर डूबने लगती है। दूसरे दिन सुबह उसका बॉयफ्रेंड पुलिस के साथ बीच पर आता है। चारों तरफ सर्च चलती है, हेलीकॉप्टर तक उड़ते हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं। तब बॉयफ्रेंड सीसीटीवी देखता है। उसे पता चलता है कि लड़की की कार बीच पर गई थी और थोड़ी देर बाद एक पिकअप ट्रक वहां से निकला। उसे शक हो जाता है कि यही वही ट्रक है। वो गाड़ी की कंपनी के नाम से उस जगह का पता लगाता है और सीधा पहुंच जाता है बंदरगाह, जहां वो किलर अपनी नाव से लौट रहा होता है। किलर कैमरा खो चुका होता है, इसलिए नया कैमरा लेने निकलता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात, अब उस लड़की को इतना तड़पाऊंगा कि जिंदा रहना उसे सजा लगे। इधर बॉयफ्रेंड उस नाव तक पहुंच जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो शीशा तोड़ता है और अंदर जो देखता है उससे उसका दिल कांप उठता है। वो लड़की वहां बंधी होती है, बेहोश हालत में। वो तुरंत उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है, जाओ पहले पुलिस को बुलाओ। वो फोन लेकर बाहर भागता है, लेकिन तभी पीछे से किलर आ जाता है। फोन छीनने की कोशिश होती है, झगड़ा होता है, दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। बॉयफ्रेंड पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो जीतने लगता है, किलर का पड़ोसी आ जाता है। उसे लगता है कि बॉयफ्रेंड कोई चोर है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही किलर उस पर हमला कर देता है। पड़ोसी गिर जाता है और उसका कुत्ता भौंकने लगता है। किलर गुस्से में कुत्ते को भी मार देता है। अब वो फिर से जहाज चलाता है, क्योंकि फ्यूल कम है इसलिए बहुत दूर नहीं जाता, लेकिन इस बार उसके पास दो कैदी हैं, लड़की और उसका बॉयफ्रेंड। वो दोनों को डेक पर लाता है और कहता है, आज का शो बहुत खास होगा। वो बॉयफ्रेंड को रस्सी से बांध देता है और नीचे समंदर में शार्क को छोड़ देता है। लड़की रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो, उसकी जगह मैं जाऊंगी। लेकिन किलर सिर्फ मुस्कुराता है और अगले ही पल बॉयफ्रेंड को नीचे धकेल देता है। शार्क उसके चारों ओर घूमने लगती है। लड़की उसे चिल्लाकर कहती है, मत हिलो, और सच में शार्क धीरे धीरे पीछे हट जाती है। लेकिन किलर को गुस्सा आ जाता है। वो चाकू उठाकर बॉयफ्रेंड के पैर में वार करता है। खून पानी में घुल जाता है और शार्क फिर लौट आती है।
तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। किलर जल्दी से दोनों को वापस अंदर ले जाता है। बॉयफ्रेंड अब मरने की कगार पर है। लड़की के अंदर का डर अब पागलपन में बदलने लगता है। वो खुद का अंगूठा तोड़ डालती है और अपने हाथ को आजाद कर लेती है। जब किलर अंदर आता है, उसे सिर्फ बिस्तर पर पड़ा अंगूठा दिखता है। लड़की दरवाजे के पीछे से निकल जाती है, किलर को अंदर बंद कर देती है और खुद कंट्रोल रूम में पहुंचकर जहाज चलाने की कोशिश करती है। इधर किलर नीचे से स्क्रू खोलकर पाइप से बाहर निकल आता है और बिजली बंद कर देता है। पूरा जहाज अंधेरे में डूब जाता है। लड़की अब पूरी तरह घबरा जाती है। वो सिग्नल गन उठाती है, बाहर की तरफ दौड़ती है और उसी पल किलर फिर से सामने आ जाता है। वो ट्रिगर दबाती है, तेज रोशनी आसमान में चमकती है। वो ऊपर के वेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़ा फंस जाता है। किलर दरवाजा तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है और समंदर में कूद जाती है, लेकिन किस्मत इस बार लड़की के साथ होती है। और अब कहानी पहुंच चुकी है अपने आखिरी मोड़ पर। समंदर में भयानक तूफान जैसा माहौल। किलर पीछे पीछे लड़की के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। वो जैसे ही उस पर झपटता है, अचानक पीछे से पानी में हलचल होती है। वो मुड़कर देखता है, वही विशाल टाइगर शार्क वापस आ चुकी होती है। एक ही झटके में वो उस पागल किलर को निगल जाती है। समंदर लाल हो जाता है और सब कुछ खत्म। किलर को आखिरकार अपने गुनाहों की सजा मिल जाती है। वो खुद उसी समंदर में समा जाता है जहां उसने न जाने कितनी लोगों को मौत के घाट उतारा था। लड़की थकी हुई, घायल पर जिंदा होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो।